आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्यों है और ये किस तरह से काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, आप इसमें किस तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आइए जानते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट, तीनों का एक ही मतलब है, जहां पर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो या बेच सकते हो। शेयर खरीदने का मतलब है कि आप कंपनी की कुछ परसेंट की ओनरशिप खरीद रहे हो, यानी कि आप कंपनी के कुछ परसेंट के मालिक बन गए हो। अगर कंपनी को कुछ परसेंट का प्रॉफिट होगा तो वो आपको भी मिलेगा, लेकिन कंपनी को अगर कुछ परसेंट का नुकसान होगा तो वो नुकसान आपको भी सहना होगा। सबसे छोटे स्केल पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपको नया स्टार्टअप खोलना है, आपके पास 10,000 रुपए हैं, पर वो काफ़ी नहीं है। तो आपने अपने दोस्त के पास जाते हो और कहते हो कि भाई तू भी अपने 10,000 रुपये लगा और हम 50-50 पार्टनरशिप करेंगे। तो आपकी कंपनी का 50% प्रॉफिट आपको भी मिलेगा और 50% आपके दोस्त को भी मिलेगा। इस केस में 50% शेयर आप अपने दोस्त को दोगे। ये चीज़ बड़े स्केल में स्टॉक मार्केट में होती है। बस फ़र्क ये है कि वहाँ आप अपने दोस्त के पास जाने की वजह पूरी दुनिया में जाते हो और कहते हो कि आओ हमारे शेयर खरीद लो। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से 400 साल पहले हुई थी। 1600 के टाइम पर एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वैसे ही एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कंपनी आज के टाइम पर नीदरलैंड्स है। उस ज़माने में दोस्तों लोग शिप के द्वारा बहुत एक्सप्लोर किया करते थे। पूरी दुनिया का नक्शा उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ये कंपनी शिप भेजती थी अपनी दूसरी दुनिया को खोजने के लिए, ट्रेड करने के लिए दूर दूर तक। तो ये हज़ारों किलोमीटर का सफ़र होता था जो शिप में बैठकर किया जाता था, इसलिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती थी और ये पैसा उस वक्त किसी भी एक इंसान के पास नहीं होता था। तो उन्होंने ओपनली ऑफ़र किया आम लोगों को कि आओ हमारे जहाज़ों में पैसे लगाओ, हमारे शिप में पैसे लगाओ। जब ये शिप्स इतना लंबा सफ़र तय करके किसी और देश जाएंगी और वहाँ से खजाना लेकर आएंगी, तो जो भी पैसे लेकर आएंगी तो एंड में कुछ शेयर आपको भी मिल जाएगा। लेकिन ये काम बहुत रिस्की होता था। उस टाइम पर आधे से ज़्यादा शिप वापस लौटकर नहीं आते थे, या तो वो गुम हो जाते थे, या टूट जाते थे, या लूट लिए जाते थे, कुछ भी हो जाता था उनके साथ। तो इन्वेस्टर ने देखा कि ये काम बहुत ज़्यादा रिस्की है यहाँ पर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक शिप में पैसे लगाने से अच्छा है कि हम 5-6 शिप में पैसे लगाएं, कि चांसेस ये तो हो कि कुछ एक ना एक तो लौट कर आए वापस। और ये कहीं ना कहीं एक शेयर मार्केट का रूप लेने लग गया और देखते ही देखते ये सिस्टम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो आम लोग पूरा कर देते थे और आम लोगों को भी पैसे कमाने का मौका मिल जाता था। हर कंट्री में अपना एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है, वो बिल्डिंग है, वो कंपनी है जहाँ पर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। 2 टाइप के मार्केट में इसे डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है जहाँ कंपनी आकर अपने शेयर्स बेचती है। ये कंपनी के ऊपर है कि वो शेयर्स का प्राइस क्या रखेगी और इनके प्राइस डिमांड पर डिपेंड करते हैं। मार्केट में कंपनी कभी भी पूरा शेयर नहीं बेचती है। जो ओनर होता है वो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स अपने पास रखता है ताकि वो डिसीजन मेकिंग की पावर अपने पास रख सके। अगर आप पूरे शेयर्स बेच दोगे तो सब शेयर होल्डर ओनर बन जाएंगे और वो सब डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए ओनर अपने पास 50% से ज़्यादा के शेयर रखता है ताकि डिसीजन मेकिंग की पावर वो अपने पास रख सके। जैसे फेसबुक के 50% से ज़्यादा शेयर मार्क ज़करबर्ग के पास ही हैं। अब जिन लोगों ने शेयर खरीद लिया है वो दूसरे लोगों को बेच सकते हैं, उसे हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। और डिमांड और सप्लाई देखकर सेकेंडरी मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। हर कंट्री में एक अपनी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी होती है। हमारी कंट्री में भी 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर हमें ओवरऑल देखना है कंपनी का एक प्राइस, तो उसके लिए उस मेजरमेंट के लिए बनाई गई है निफ्टी और सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या है दोस्तों? सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का एक एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि कितना इन और आउट हुआ है। उन सारी 30 कंपनी का प्राइस या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। सेंसेक्स आज 60,000 से भी ऊपर पहुंच चुका है, पर आज इस नंबर की कहीं पे भी वैल्यू नहीं है क्योंकि ये नंबर रैंडमली डिसाइड किया गया है।
शुरू में डिसाइड किया गया कि 30 कंपनी की वैल्यू को कंपाइल करके हम सेंसेक्स का प्राइस 500 रखेंगे और वो अब धीरे धीरे कर 60,000 के ऊपर तक पहुंच चुका है पिछले 50 सालों में। अब हम बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी क्या होता है। निफ्टी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके अंडर में 50 कंपनी आती हैं। शेयर के प्राइस ऊपर नीचे ये निफ्टी हमें दिखाता है। अब आप स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ईस्ट इंडिया के ज़माने में तो हमें डॉक्स पर जाना होता था, बीडिंग करनी होती थी, खरीदी करनी होती थी, बेच सकते थे। और इंटरनेट आने से पहले आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फिजिकली जाकर शेयर्स खरीदने होते। लेकिन इंटरनेट आने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है बैंक अकाउंट, दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा है डीमेट अकाउंट। बैंक अकाउंट आपको पैसों की ज़रूरत होती है, ट्रेडिंग अकाउंट आपके ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, डीमेट अकाउंट स्टॉक को बाय और शेयर करने के लिए, स्टॉक को स्टोर करने के लिए। लेकिन आजकल बैंक हमें 3-in-1 अकाउंट ऑफर कर रहा है। हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम आम लोगों को ब्रोकर की ज़रूरत होती है। ब्रोकर वो इंसान होता है जो बायर और सेलर को मिलाता है। अब हमारे लिए ब्रोकर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐप हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है और कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। जब आप ब्रोकर के थ्रू पैसे लगाते हैं तो ये ब्रोकर अपना थोड़ा सा कमीशन रख लेते हैं, उसे हम ब्रोकरेज रेट बोलते हैं। अब आइए जानते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या होता है। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग 2 डिफरेंट थिंग्स हैं। इन्वेस्टिंग मीन्स कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आपने पैसा लगाया है, वो कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया है लगा के, जैसे कि 5 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल। और ट्रेडिंग का मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब कि आपने सुबह लगाया है और शाम तक आपने उसे विड्रॉ कर लिया है, उसे हम ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ट्रेडिंग करना खुद में ही एक जॉब है और बहुत से लोग इस ट्रेडिंग को यानी कि इस जॉब को ऑप्ट करते हैं और ये बहुत एक अच्छी जॉब है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे।